प्रोग्राम में। आज का विषय है स्टाइरिन गैस। सबसे पहले देखेंगे चर्चा में क्यों है, एलजी पॉलीमर्स इंडस्ट्री के बारे में, क्या होती है स्टाइरिन गैस, भोपाल की मिक वर्सेस विशाखापट्टनम की स्टाइरिन गैस की तुलना। आइए देखते हैं चर्चा में क्यों है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गुरुवार तड़के एलजी कंपनी के केमिकल प्लांट से जो गैस लीक हुई उसका नाम स्टाइरिन गैस है। स्टाइरिन एक न्यूरोटॉक्सिन और दम घोटू गैस है जिससे सिर्फ 10 मिनट में शरीर शिथिल पड़ जाता है और मौत हो जाती है। गैस लीक होने से 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 800 से ज्यादा लोगों को सांस लेने में परेशानी के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीमारियों में से कई की हालत गंभीर बनी हुई है, इसमें बच्चे भी शामिल हैं। गैस के रिसाव पर काबू पा लिया गया है। आइए देखते हैं एलजी पॉलीमर्स इंडस्ट्रीज के बारे में। एलजी पॉलीमर्स इंडस्ट्री की स्थापना 1961 में हिंदुस्तान पॉलीमर्स के नाम से की गई थी। कंपनी पॉलीस्टाइरिन और इसके कोपॉलीमर्स का निर्माण करती है। 1978 में यूबी ग्रुप के मैकडॉवेल एंड कंपनी लिमिटेड में हिंदुस्तान पॉलीमर्स का विलय कर लिया गया था और फिर यह एलजी पॉलीमर्स इंडस्ट्री हो गई। इसी कंपनी से गैस लीकेज हुई। आइए देखते हैं क्या होती है स्टाइरिन गैस। स्टाइरिन गैस, स्टाइरिन का इतिहास। 1839 में जर्मनी विज्ञानी एडवर्ड साइमन ने अपनी प्रयोगशाला में अमेरिकी स्वीटगम नाम के पेड़ से निकली राल या रेजिन से एक वाष्पशील तरल को अलग करने में कामयाबी पाई। दुर्घटनावश वे जिस पदार्थ तक पहुंचे उन्होंने इसे स्टाइलॉल, अब स्टाइरिन नाम दिया गया। उन्होंने यह भी देखा कि जब स्टाइलॉल को हवा, प्रकाश या गर्मी के संपर्क में लाया गया तो यह धीरे धीरे एक कठोर रबड़ जैसे पदार्थ में बदल गया जिसे उन्होंने स्टाइलर ऑक्साइड कहा। 1845 में जर्मन केमिस्ट ऑगस्ट हॉफमैन और उनके छात्र जॉन बेलिथ ने स्टाइरिन के फॉर्मूला दिया जो C8H8 के नाम से मशहूर हुआ। स्टाइरिन की केमिस्ट्री। स्टाइरिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और इसे एथिलीन, बेंजीन, विनाइल बेंजीन और फेनिलिथीन के रूप में भी जाना जाता है। इसका केमिकल फॉर्मूला C6H5CH डबल बॉन्ड CH2 है। यह तरल आसानी से कमरे के तापमान पर गैस रूप में हवा में मिल जाता और इसमें एक मीठी गंध होती है। हालांकि बहुत ज्यादा मात्रा में होने पर गंध दम घोटने लगती है। स्टाइरिन से पॉलीस्टाइरिन और कई अन्य कोपॉलीमर बनाए जाते हैं जो विभिन्न पॉलीमर उत्पाद, प्लास्टिक, फाइबर, ग्लास, रबड़, पाइप बनाने के काम आते हैं। तत्काल प्रभाव। स्टाइरिन गैस नाक में जाने पर सांस लेना मुश्किल हो जाता है। उककाई के साथ और आंखों में जलन हो सकती है। सांस में जाने पर यह कुछ मिनटों में हमारी श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है और उल्टी, जलन और त्वचा पर चकत्ते पैदा कर सकता है। इससे तुरंत बेहोशी और यहाँ तक कि कुछ ही मिनटों में मौत भी हो सकती है। रोग नियंत्रण केंद्र CDC के मुताबिक गैस का अल्पकालिक जोखिम छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए घातक हो सकता है। लंबे समय तक प्रभाव। यहाँ तक कि जो लोग स्टाइरिन की घातक चपेट में आने के बाद बच जाते हैं उन्हें बाद में इसके विषैले प्रभावों के साथ जीना पड़ सकता है। न्यूरोटॉक्सिन होने कारण इसका तांत्रिक तंत्र पर प्रभाव पड़ता है और सिरदर्द, थकान, कमजोरी और अवसाद नर्वस सिस्टम की शिथिलता का कारण बन सकता है। इसके लंबे प्रभाव के कारण हाथ और पैर जैसे शून्यता, आंखों को नुकसान, सुनाई न देना और त्वचा पर डर्मेटाइटिस जैसी बीमारी देखने को मिलती है। आइए अब देखते हैं भोपाल की मिक वर्सेस विशाखापट्टनम की स्टाइरिन गैस की तुलना। मध्य प्रदेश
कि भोपाल में अमेरिकी यूनियन कार्बाइड कंपनी के कारखाना में 3 दिसंबर 1984 को 42,000 किलो जहरीली गैस का रिसाव होने से करीब 15,000 से अधिक लोगों की जान गई थी और लाखों प्रभावित हुए थे। यह गैस भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से निकली मिथाइल आइसोसाइनाइड या मिक गैस थी, जो कीटनाशक बनाने के काम आती है। इतने साल के बाद भी इस गैस का असर पुराने भोपाल शहर के लोगों को देखा जा सकता है। जहां विशाखापट्टनम प्लांट से निकली स्टाइरिन का रिएक्शन टाइम 10 मिनट का है, वहीं मिक गैस महज कुछ सेकंड में जान चली जाती है।